तो हमने हीट इंजन में बताया था हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन क्या होता है, उसके फॉलोइंग पार्ट्स के बारे में बताना है। तो पहले हीट इंजन एक बार रिकॉलिंग कर देते हैं कि हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस। हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस है बाय विच जिसके द्वारा हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, जिससे हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मैकेनिकल वर्क डन में। अब हम बात कर रहे थे कि हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बात की थी, W यानी वर्क डन अपॉन में जितनी हीट दी गई Q1। अब इसके फॉलोइंग पार्ट में सोर्स T1 के बारे में बताने जा रहे हैं। एक सोर्स है जिसका नाम T1 है, सोर्स T1 ये है एक तो, और ये एक हॉट बॉडी है। कैसी बॉडी है? हॉट बॉडी मतलब गर्म, हॉट बॉडी है। अब हॉट बॉडी सोर्स T1 हॉट बॉडी, तो इसके बारे में हम लिखे तो ये सोर्स जो होता है इंजन में एक ऐसा भाग होता है जिसका जो बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर रखता है, यानी बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और कार्य किसकी बेस पे करता है, एक्टिंग किसकी तरह करता है, सोर्स की तरह। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि अ हॉट बॉडी विच मेंटेनिंग अ वेरी हायर टेम्परेचर, अ हॉट बॉडी a hot body which maintaining a very higher temperature, a very higher temperature एक ऐसी बॉडी जो मेंटेन करती है वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च ताप, और एक्टिंग कैसे करती है, एंड एक्टिंग एज अ सोर्स फॉर द इंजन इंजन के लिए हमारे क्या करती है, इंजन के लिए सोर्स की तरह बिहेव करती है। एक हॉट बॉडी जो मेंटेन करती है वेरी हाई टेम्परेचर और एक्टिंग करती है सोर्स, लेकिन किसके लिए, इंजन के लिए। ये होती है हॉट बॉडी, ये इंजन का एक पार्ट है। अब इंजन में एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है, सेकेंड पार्ट होता है जिसका नाम होता है कोल्ड या फिर सिंक। कोल्ड बॉडी या फिर सिंक, जैसे बोल सकते हैं कोल्ड बॉडी या फिर सिंक। कोल्ड बॉडी T2 या फिर सिंक और सिंक। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे कि एक सोर्स है हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, सिंक T2 जिसका नाम क्या है, कोल्ड बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन मतलब इसको कैसे डिफाइन करें, अ कोल्ड बॉडी which maintaining a very lower temperature and acting as a sink for the engine। डायरेक्टली इसी से बना सकते हैं, a cold body which maintaining इधर ही बना लो, इससे बने तो एक हाथ बन रहा है, maintaining a very lower temperature दो हाथ से तो हिलता भी था, इससे तो हिल नहीं रहा। and acting किसकी तरीके करता है, and acting as source and acting as sink for the engine। कितने मिनट हुई, ये हो गया हमारा कोल्ड और मतलब कि हमारा सोर्स और सिंक के बारे में। अब हम बात करेंगे मतलब कि अब कोल्ड बॉडी के बारे में बात हो गई, सिंक के बारे में, मतलब कोल्ड बॉडी यानी सिंक और हॉट बॉडी यानी सोर्स। ये दोनों पार्ट होते हैं इंजन के अंदर। सोर्स जहाँ पर एक हायर टेम्परेचर बनाता है, हमारे जब डीजल और पेट्रोल जलता है तो वहाँ हायर टेम्परेचर, और सिंक जो होता है हायर टेम्परेचर जो होता है मैकेनिकल वर्कडन में हीट जब चेंज होती है तो वो हीट कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होती है, और कौन करता है, सिंक। अब बात करते हैं हम इसकी
वर्किंग सब्सटेंस की, इसकी वर्किंग सब्सटेंस यानी कि कैसे कार्य करता है, वर्कडन की नहीं, वर्किंग सब्सटेंस की, वर्किंग सब्सटेंस। इसमें वर्किंग सब्सटेंस हमारा गैस सिलेंडर होता है, वही गैस सिलेंडर जो हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये वही गैस सिलेंडर है। अब ये वर्क कैसे करता है, यही कहलाता है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। अब हम वर्किंग सब्सटेंस को डिफाइन करना है, तो आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, आइडियल गैस इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस इनक्लोज की गई है सिलेंडर के अंदर, आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर बाय विच जो हीट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क डन, हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन। यही क्या करती है, यही गैस क्या करती है, हमारी हीट को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क डन में। तो लिखेंगे आइडियल गैस enclosed in the cylinder by which heat जिसके द्वारा heat is converted into mechanical वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। अब प्लेटफॉर्म और स्टैंड, मतलब कि ये तीनों चीजें जो अभी बताई वो कहाँ पर स्थित होंगे, ये कौन स्थित करेगा, कौन ये अरेंज करेगा, वो प्लेटफॉर्म और स्टैंड अरेंज करेगा इन तीनों चीजों को। ये कौन अरेंज करेगा, तो ये प्लेटफॉर्म और स्टैंड अरेंज करेंगे, प्लेटफॉर्म और स्टैंड। तो इसके बारे में बता देते हैं, प्लेटफॉर्म और स्टैंड। प्लेटफॉर्म और स्टैंड क्या होता है, प्लेटफॉर्म और स्टैंड, अ नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि उसमें कंडक्टिंग मतलब चालन नहीं होगा, अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी विच अरेंज द ऑल पार्ट्स ऑफ द इंजन इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म और स्टैंड। अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो नॉन कंडक्टिंग हो, अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी विच अरेंज, जो अरेंज करती है, कंडक्टिंग बॉडी which arrange all the parts of engine is known as प्लेटफॉर्म और स्टैंड। अब इसके वर्कडन के बारे में आगे बताएंगे, वर्कडन आता है इसका कि वर्कडन कैसे आएगा, वर्कडन यानी जितनी हीट देते हैं जितनी हीट अब्जॉर्ब करते हैं उनका माइनस करेंगे तो वर्कडन आ जाएगा वो, और इसकी न्यूमेरिकल इसके ऊपर करवाएंगे और नीटा का परसेंटेज निकालना सिखाएंगे। नीटा मतलब ईटा मतलब हमारा क्या होता है, वो दक्षता। बस।